My name is Mariam Sarish and today I'm going to present first aid in fire and burn. So first of all, I will tell you what is burn. Burn is any break in the continuity of the skin. It can be caused by any radiation like sun, any chemical in household and industrial chemicals. It can be caused by any thermal reason like steam and any hot object, and it can be caused by any electrical appliances. And first, then we classify the burn, and we classify the burn not on the basis of the surface area, और हम इसको इसके पेन या फिर इसके एक्सटेंट ऑफ बर्न की बेस पे क्लासीफाई नहीं करते, बल्कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि उसने कितने एरिया को डैमेज किया है और उसको मेडिकल अटेंशन या इमरजेंसी की ज़रूरत है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ पहले आ जाता है फर्स्ट डिग्री बर्न। ये सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल बर्न होता है जो स्किन के एपिडर्मिस को डैमेज करता है, स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे सन बर्न हो जाता है। तकरीबन ये 6 दिनों में ठीक हो जाता है। देन आ जाता है सेकंड डिग्री ऑफ द बर्न। सेकंड डिग्री ऑफ द बर्न जो है इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दोनों डैमेज होती हैं, स्किन स्वेल हो जाती है, पफी हो जाती है और उसके बाद ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और ये तकरीबन 4 से 2 वीक्स के दरमियान ये ठीक हो जाता है। देन आ जाता है मोस्ट सीवियर मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, थर्ड डिग्री ऑफ द बर्न। इन द थर्ड डिग्री ऑफ द बर्न जो स्किन है वो फुल लेयर थिकनेस उसकी डैमेज होती है। एपिडर्मिस डैमेज, सबक्यूटेनियस लेयर्स में तकरीबन अंडरलाइंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसमें फैट, मसल्स एंड बोन्स आ जाती हैं। बहुत पेनफुल होता है। अगर नर्व डैमेज हो गया तो पेनफुल नहीं होता, और ये तकरीबन ईयर्स एंड मंथ ले लेती है अपनी रिकवरी के लिए, और आफ्टर डैट हमें स्टिल सर्जरी या ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है। अगर हमें फायर कैच हुई है तो हमने इसको कैसे प्रिवेंट करना है फायर एंड बर्न को। तो सबसे पहले हमें स्टॉप करना है, रन नहीं करना, और हमने किसी भी ब्लैंकेट या रग से खुद को कवर कर लेना है, और देन हमने ड्रॉप कर देना है और रोलिंग कर देनी है ऑन द ग्राउंड। एंड हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई पुल स्टेशन या फायर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉप द फायर। हियर इज एन लिटिल एनिमेशन अबाउट द फर्स्ट एड इन द बर्न। So during cooking, he burned himself. He removed all his clothing and jewelry, and then he bathed himself in the water, in luke water, for 20 minutes, and covered his skin burn area with the sterile object, any sterile blanket or clean plastic bag, and then he get the medical assistant at the end. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट डिग्री ऑफ द बर्न है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले जो बर्निंग की रीजन है हमने उसको रिमूव करना है। देन हमने उस बर्न एरिया को कूल करना है विद वाटर, एंड देन हमने जो है वो ग्लव्स एंड किसी भी स्टीराइल ऑब्जेक्ट से उसको कवर कर लेना है। और हमने वाटर यूज़ करना है, कभी भी बर्फ़ यूज़ नहीं करनी। बर्फ़ जो है वो फर्दर इन्फेक्शन को कर सकती है, या इवन फर्दर स्किन को डैमेज कर सकती है। हमें वहाँ पे कोई भी क्रीम या कोई भी सूदिंग लोशन अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर द पेन हम कोई भी मेडिकल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, आइब्रोफिन लाइक। और हमने कभी भी वहाँ पे कोई ग्रीसी ऑयल यूज़ नहीं करना, वहाँ पे कोई एल अप्लाई नहीं करना, वहाँ पे हमने कोई ऑयल अप्लाई नहीं करना, और बर्फ़ कभी भी अप्लाई नहीं करनी। देन आ जाती है इन द सेकंड डिग्री ऑफ द बर्न। इन द सेकंड डिग्री ऑफ द बर्न अगर कोई हमने टाइट क्लॉथिंग अप्लाई की हुई है तो हमने वो रिमूव कर देनी है। मेडिकल केयर इसमें चाहिए। अगर वो एरिया 2 से 3 इंच से ज़्यादा है और वहाँ पे कोई ब्लिस्टर है तो हमें उसको रिमूव नहीं करना, उस जगह को हमने क्लीन एंड ड्राई रखना है, और उसको लूजली कवर कर देना है, और बर्न एरिया को हमने एलिवेट कर देना है, ताकि जो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो, पेन भी ना हो। थर्ड डिग्री ऑफ द बर्न में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने मेडिकल इमरजेंसी केयर को कॉल कर देनी है। फायर एक्सटेंशन से हमने उस बर्न एरिया को जो है या फिर जो भी सोर्स ऑफ द बर्निंग है उसको रोकना है। कभी भी हमने उस जगह को कूल करने की कोशिश नहीं करनी, लाइक सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट डिग्री। और हमने रेस्क्यू करना है अगर उसको सीपीआर की ज़रूरत है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, या वो शॉक कंडीशन में जा रहा है, तो देन हमने अगर कोई ब्लिस्टर या कोई क्लॉथ उसकी या कोई टिश्यू उसके उस बर्न एरिया पे स्टक है तो हमें उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी, और वहाँ पे हमने कोई कोल्ड पैच या कोई बर्फ़ वगैरह अप्लाई नहीं करनी, कोई वार्म वाटर अप्लाई नहीं करना, और वहाँ पे कोई कूल वाटर अप्लाई नहीं करना, और उस जगह को हमने लूज़ली स्टेराइल ऑब्जेक्ट से कवर कर देना है। वहाँ पे हम कोई उस जगह को एलिवेट कर देना है फ्रॉम द हार्ट लेवल, ताकि पेन और जो स्वेलिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जो मेन पर्पस होता है वाटर का इन द फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री, वो भी यही होता है कि पेन और फर्दर इन्फेक्शन या फिर स्वेलिंग को प्रिवेंट किया जा सके। मैनेजमेंट में यह आ जाता है कि हमने अगर वो एयर पे बर्न हुआ है तो हमने कभी भी उसको उसके नीचे पिलो नहीं रखना। फेस बर्न हुआ है तो उसको बिठाना है, लिटाना नहीं है। अगर उसको प्लेंटी ऑफ द वाटर देना है,
पेन के लिए और फीवर के लिए आइब्रोफिन देनी है, ऑक्सीजन सपोर्ट देनी है अगर उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो कंडीशन सवियर हो गई है। मॉनिटर उसके वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं या कोई टेटनस बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। और हमने बर्फ़ डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी और इतनी ज़्यादा ओवर कूलिंग भी नहीं कर देनी कि वो बंदा शिवरिंग ही स्टार्ट कर दे और वो हाइपोथर्मिक कंडीशंस में चला जाए और शॉक कंडीशन में चला जाए। और हमने कोई एलोवेरा या सूदिंग लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं और उस जगह को हमें 24 आवर्स के लिए देखना है कि ड्रेस नहीं करना, कवर कर देना है स्टेरॉइड ऑब्जेक्ट से और वहाँ पे ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना। रिमेंबर दिस के किसी भी जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में एक नॉलेजेबल पर्सन जो है वो एज अ डॉक्टर एक्ट कर सकता है फर्दर।